हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? तो आज की जो रीडिंग है वो नो कांटेक्ट वालों के लिए है, बिकॉज़ काफ़ी सारी मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आ रहे थे कि नो कांटेक्ट पर रीडिंग कर लीजिए। तो मैंने सोचा आज हम नो कांटेक्ट सिचुएशन पर रीडिंग करते हैं। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। इस बात का प्लीज़ खास ख्याल रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग्स आपकी पर्सनल हैं, ये आपके साथ रेजोनेट्स हों। तो किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती खुद को फिट ऑन मत कीजिए। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको ले लिया करें, बाकी को जाने दिया करें। वो आपके लिए नहीं है, ठीक है? वो किसी और के लिए हैं। तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके जो पार्टनर हैं, जो पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ऑब्वियसली उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, लेकिन उससे पहले हम आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ठीक है? उससे पहले हमने आपकी एनर्जीज़ को चेक करना है कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है? चलो, वाह, एस ऑफ कप्स। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, बट ये मैं इस तरह से दिखा रही हूँ आपको बिकॉज नेकेड है, दिखा नहीं सकती। तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, एस ऑफ कप्स। लेट मी सी। ओके, तो यहाँ पर है जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, 3 ऑफ वेंड्स, 2 of Pentacles. Why this 2 of Pentacle is here? Why this 2 of Pentacle is here? Oh, the World and 5 of Cups and Knight of Cups. ओके देखो, मुझे क्या फील हो रहा है यहाँ पर, जो अगर आपकी एनर्जीज़ को देखा जाए ना, आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, यू नो, कभी कभी इस साइड, कभी उस साइड, कभी ये कभी वो, यू नो। ऐसा लगता है जैसे कि फाइनली आपने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है जैसे फाइनली आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत, एक नया पैटर्न शुरू करना चाहते हो, जैसे कि पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अब ऊब चुके हो। और ये भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन को आप अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हो, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, या इस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ में ले जाओ कि जहाँ पर आप बहुत डिस्टर्ब हो, ठीक है? अब आप एक जगह पर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि आप बहुत जगल करते हो। समटाइम आपको लगता है कि आपने सही किया, समटाइम आपको लगता है कि आपने सही नहीं किया, समटाइम आपको लगता है कि मेरे साथ सही हो रहा है, समटाइम लगता है कि नहीं हो रहा है, आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी दुनिया में चेंज भी ला रहे हो, कहीं ना कहीं। देखो, ये तो एक नेचुरल बात है ना कि अगर इंसान फीलिंग्स, इमोशंस में होता है, कभी अच्छा फील होता है, कभी बुरा फील होता है, ये तो एक फितरत है ना इंसान की, ये तो है। ये नहीं हो तो फिर ज़िंदगी क्या है? मतलब फिर आप हर वक्त तो आप फेरी टेल में नहीं रह सकते हो। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि अब आप एक नई अपनी लाइफ में, एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स, एक नई शुरुआत का इंतज़ार कर रहे हो। आप कुछ नया करना चाह रहे हो, आप अपने बेस्ट वर्जन में आना चाहते हो। आप चाहते हो कि जब ये पर्सन अगर पलट कर मेरे पास आते हैं, अगर नहीं आते हैं तब भी इट्स ओके, आई एम फाइन विदाउट हिम और हर, जो भी है। मैं यहाँ पर किसी जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग नहीं कर रही हूँ। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़। यहाँ पर हम एनर्जीज़ को रीड करते हैं, मेल फीमेल डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एनर्जीज़ बता रहा है, ठीक है? आप अपनी आप चाह रहे हो कि अगर ये पर्सन जब वापस आए तो इसको मैं टोटली चेंज दिखूं, मैं इनका ना वेट करते हुए ना नज़र आऊँ कि हाँ ये तो अभी तक मेरा वेट ही कर रही है। नो, मैं अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहती हूँ, या बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूँ। मैं अपनी दुनिया को अब बदलना चाहता हूँ। अब मैं अपनी बिकॉज यहाँ पर लुक एट दिस
क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैं स्टेबिलिटी चाह रहा हूँ, मैं गोइंग विद द फ्लो चलना चाह रही हूँ, मैं इक्वल गिव एंड टेक अब अपने साथ कर रहा हूँ। लुक एट दिस जजमेंट एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मुझे अपने साथ इक्वल गिव एंड टेक, अब अपने आप को बैलेंस में रखना है, मुझे अपने साथ इंसाफ करना है, मुझे अपने साथ जस्टिस करना है। किसी को कोई हक नहीं देना कि वो मुझे जज करे, किसी को ये हक नहीं देना है कि वो मुझे मुझे नीचा दिखाए या मुझे ब्रेड क्रम्स दे या मुझे फॉर ग्रांटेड ले। ठीक है, अगर उसको जाना था, अगर इन केस अगर ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, इन्होंने अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन किया है, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या इनकी तरफ से ये नो कॉन्टेक्ट है या ये आपको ठीक से बात नहीं करें, तब भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने इस पेन को, हाँ पेन है, तकलीफ़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पेन को अपनी स्ट्रेंथ में बदल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत की तरफ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरी ज़िंदगी में एक नया शुरुआत होएगी, बस बहुत हो चुका, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखना। मुझे नहीं लगता कि आप पीछे मुड़कर देखने के मूड में हो। हाँ, आप रीडिंग देख रहे हो, जस्ट एक जानना चाहते हो कि उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उसको एक होता है ना कि फ़र्क भी पड़ रहा है या नहीं, एक होता है, देखने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप अपनी तरफ से वॉक अवे करके गए हो, आपने उस पर्सन से डन कर लिया है, ये जो साइकिल है वो आपने कंप्लीट कर दिया है कि यार इनफ इनफ मेरा बस हो चुका है, मैंने डन कर लिया, मैं आगे बढ़ा हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अकेले रहकर भी खुश हूँ। आई डोंट नीड एनीबडी टू चेरिश मी, आई डोंट नीड एनीबडी के मुझे आके कोई मुझे आके कोई खुश करे। आता है तो इट्स ओके, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, यहाँ पर है इंतज़ार है, मैं एक न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ। कहीं से कोई आ जाए तो वेलकम, कोई मसला नहीं है, बट अगर कोई नहीं भी आता तो मैं गोइंग विद द फ्लो चल रहा हूँ, मैं अपने आप में, अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जीज़ में एकदम खुश हूँ, मैं अपनी दुनिया में एकदम खुश हूँ। ठीक है, हाँ कभी कभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है, कभी कभी लो फील होता है, सो व्हाट, ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को फील कर रहे हो और आपके अंदर की जो एनर्जीज़ है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते हो या प्यार ख़त्म हो चुका है या फिर आप नफ़रत करने लग, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप बहुत इमोशनल हो, इमोशनल पर्सन हो, बट अब आपने उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा टेंशन लेना या सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि अब एक लिमिट होती है ना, इंसान की एक लिमिट होती है, वो लिमिट जब एंड हो तो बस उतना, फिर इंसान उसके बाद नहीं सोचता। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपकी यहाँ पर लग रही कि अब आप अपने लिए इंसाफ चाहते हो कि जो भी आए, चाहे ये पर्सन आते हैं आपके साथ बात करते हैं या कोई और आते हैं, जो भी है व्हाटएवर, मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मुझे बैलेंस चाहिए कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि एक पल को तो दे रहे हो, दूसरे पल के लिए गायब हो रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है जिस पर्सन से आप इस वक्त डील कर रहे हो ना, इस पर्सन की एनर्जीज़ मुझे कुछ इस तरह से फील हो रही हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में इनकी एनर्जीज़ भी मर्ज हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये वो पर्सन है कि जिनको रोज़ की बेस पर आप ये चीज़ रियलाइज़ करवाते हो दैट यू लव देम। अगर आप लेट्स से अगर आप कोई गलती कर लेते हो ना, तो ये आपकी 4 अच्छाइयाँ जो है ना वो भूल जाएंगे और वो एक गलती पकड़ कर बैठ जाएंगे। आपका प्यार, आपका लव, आपका केयर भूल जाएंगे, लेकिन आपकी एक चीज़ पकड़ के बैठे होंगे, एक चीज़ आपकी पकड़ के बैठे होंगे, ये जो तुम्हारे अंदर चीज़ है, इस चीज़ को मेरी फैमिली बर्दाश्त नहीं करेगी, इस चीज़ को मेरे लोग पसंद नहीं करेंगे, इस चीज़ को मेरे लोग, मेरी फैमिली, मैं इस चीज़ को मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम्हारी ये एक चीज़। लेकिन यार वो जो पीछे मेरी 4 चीज़ें हैं, जो इतनी अच्छाइयाँ हैं, जो इतना लव है, केयर है, जो कुछ मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैंने जो कुछ किया है, व्हाट अबाउट दैट? मतलब वो सारी चीज़ें फिजूल थी, उसका कोई नहीं है क्या? मतलब मेरा इतना इंतज़ार, मेरा लव, मेरा प्यार, मेरा केयर, वो सारी चीज़ें, और हम दोनों के बीच में अगर फैमिली आनी थी तो फिर पहले क्यों नहीं उस चीज़ को फील किया या सोचा या बताया? शुरू में ही रोक देना था ना कि ये चीज़ तुम्हारी जो है वो मेरी फैमिली या मेरे लोग या फलाना ढिमकाना जो भी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब वो चीज़ नज़र आ रही है, वाई? जो भी है यहाँ पर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हर किसी का सीन अलग है, आप बहुत अच्छे से जानते हो अपने पर्सन को, तो मैं उस चीज़ के हिसाब से आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की कुछ एनर्जीज ऐसी टाइप की मुझे दिख रही हैं, हालांकि मैंने अभी तक उनके कार्ड्स नहीं निकाले हैं, अभी मैं देखूंगी, लेकिन आपकी एनर्जीज़ में उनकी एनर्जीज इतनी तो मैं समझ ही रही हूँ कि क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है वो टोटली
क्या ही कहें कि ये उन लोगों में से हैं कि आपकी जो आपकी अगर एक चीज़ पकड़ी गई तो दूसरी चीज़ को ये मतलब जैसे एक चीज़ अगर आपने गलती कर ली है, गलत कर दी है, तो ये उस एक चीज़ को नहीं, पीछे की 4 चीज़ों को वो नोटिस करेंगे। कि हाँ ये हुआ था, वो हुआ था, राइट। फलां दिन तुमने मुझे ये बोल दिया था, उस दिन तुमने ये किया था, तो ये चीज़ें तो जो है आगे कैसे होंगी, ऐसे नहीं चलता, ऐसा नहीं होता, फलाना ढिमकाना, खुद भले कुछ भी करे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की लग रही है कि आपकी जो मतलब इस पर्सन को डेली बेसिस पर एक अश्योरेंस चाहिए कि हाँ तुम सही कर रहे हो, तुम मेरे ही हो या जो भी है। आपकी अपनी तो कोई पर्सनल लाइफ बची ही नहीं, या आपका अपना तो कोई, वो कहते हैं ना कि अपना तो कोई कुछ बचा ही नहीं, बस वही है जो भी है। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आपकी एनर्जीज़ में इस पर्सन की, कि अब आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, फ्रेश होना चाहते हो। अब आप भी कहना, मुझे लगता है कि शायद आपने इस पर्सन को बोला भी है कि बस अब मेरी बस हो चुकी है, या तो अपना लो या तो फिर छोड़ दो, या अगर मेरे में इतनी ही अगर खाबियां हैं या खामियां हैं, जो भी है वॉट एवर, अगर मेरे अंदर इतनी बुराइयां हैं तो बेहतर है कि तुम किसी ऐसे इंसान को पसंद कर लो, ढूंढ लो जो तुम्हारे लिए बेहतर है, राइट। अगर आपने अपनी तरफ से वॉक अवे किया है तो ये एनर्जीज़ आपकी हैं, और अगर उन्होंने आपको लेट्स से ब्लॉक कर दिया है तब भी आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को अब समझ रहे हो, आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो, आपको समझ आ रही है कि यार मुझे आगे बढ़ना है, मैं इस एनर्जी में और ज़्यादातर फंसा हुआ नहीं रह सकता या फंसी हुई नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही हैं। आप अपनी लाइफ को आप स्टेबिलिटी देना चाहते हो, गोइंग विद द फ्लो चलना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पेंटिकल बहुत ज़्यादा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट है। नाउ लेट मी सी कि इस जो पर्सन है, ये जो आपके पर्सन है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, इनकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ तो बिल्कुल क्लियर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर्सन की भी एनर्जीज़ हम चेक कर लेते हैं। लेट्स सी, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, या किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट ऑफ पेंटिकल, सॉरी किंग नहीं, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप दोनों की एनर्जीज़ में नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। देखो आपकी एनर्जी में भी ये है नाइट ऑफ पेंटिकल, और इस पर्सन की एनर्जीज़ में भी नाइट ऑफ पेंटिकल है, यानी कि दोनों ही गोइंग विद द फ्लो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना इस वक्त थोड़ा सा फ्लो के साथ जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन भी 5 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है, मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले, कि ये पर्सन ना जैसे कि ये पर्सन ना आपकी एक चीज़ को पकड़ लेंगे कि यार तुमने ये चीज़ की, या तुम्हारे अंदर ये बुराई है, या तुम्हारे अंदर ये खामी है, या जो भी है वॉट एवर, या ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आपकी जो पीछे की जो अच्छाइयाँ हैं ना वो ये पर्सन नहीं देखेंगे कि तुमने ये किया मेरे लिए, या तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा, तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो, या तुम मेरे लिए दुनिया को हटा के सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारे लिए, तुम दुनिया छोड़ सकते हो मेरे लिए, वो चीज़ नहीं दिखेगी। तो ये पर्सन कुछ इस तरह की एनर्जी में है कि जहाँ पर ये खुद को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, विक्टिम एनर्जी में भी जा रहे हैं, कि इस पर्सन को लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया है, इस पर्सन को लग रहा है कि आप चले गए हो, आप गए हो। अच्छा, अगर इन्होंने खुद भी आपको ब्लॉक किया है ना, तब भी कारण ये आपको बना रहे हैं कि अगर मैंने तुम्हें ब्लॉक किया तो तुम्हारी अपनी वजह से, तुमने मुझे मजबूर कर दिया मुझे तुम्हें ब्लॉक करने के लिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये पर्सन अपनी सक्सेस पर, अपनी कामयाबी पर, अपने पैसे पर, अपनी लग्जरी लाइफ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ना ही करना चाहते, बिकॉज ये पर्सन सक्सेसफुल है। ये पर्सन एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। अगर हो सकता है कि ये भी हो कि इस पर्सन की फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्टेबल है, पैसे वाला है, लग्जरी लाइफ जीते हैं, और ये सक्सेसफुल पर्सन है। इनको लगता है कि लोग मुझे कहीं जज ना करें। मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, बट यहाँ पर हम इस कार्ड को अगर देखें तो ये पर्सन विक्टिम प्ले करें। इनको लगता है आप छोड़ के गए हो,
या आपने इनको मजबूर किया है आपको छोड़ने पर, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डालने पर, या आपको ब्लॉक करने पर, अगर इन्होंने किया है तो। और अगर आप गए हो तो डेफिनेटली ये पर्सन देख रहे हो, ये देखें आपको देख रहे हैं कि तुम छोड़ के जा रहे हो, मैं तो वहीं हूँ, तुम छोड़ के जा रहे हो। और कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये भी बताता है कि ये पर्सन बहुत पेनफुल एनर्जी में भी हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस पेन को, इस तकलीफ़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हर जगह ये पर्सन लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि हर जगह ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, हर जगह से इस पर्सन को आपकी वाइब्स आती हैं। कहीं किसी से मिलते हैं, बात करते हैं तो इनको आपकी याद आती है, इनको वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं जो सामने वाला बंदा है उसको आपके साथ, लेकिन कंपेयर कर नहीं पाते हैं। मज़े की बात ये है कि ये रिप्लेस कर नहीं पा रहे हैं आपको, कोशिश कर रहे हैं कि आपको रिप्लेस कर दिया जाए, किसी और के साथ बात कर लेते हैं, इट्स ओके चलो ठीक है, लेकिन रिप्लेस नहीं हो रहे हो आप, यही तो दिक्कत है, आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। इनको लगता है आपने कोई इन पर स्पेल किया है, क्या किया है कि ये एकदम बंध गए हैं, आपके साथ बंधे हुए हैं, बट उस पर्सन, लेकिन फिर भी विक्टिम प्ले कर, हालांकि पता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी विक्टिम प्ले कर रहे हैं। व्हाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंट्स इज हियर। अगर आप स्लो मूविंग में हो, चुप हो, खामोश हो, गोइंग विद द फ्लो चल रहे हो, अपनी लाइफ को देख रहे हो, तो ये भी पर्सन वही सेम कर रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो, अपनी सक्सेस पे, अपनी कामयाबी पर देखना। समटाइम बहुत ज़्यादा ग्रीविंग वाली एनर्जी में चले जाते हैं, समटाइम ये विक्टिम प्ले करते हैं, समटाइम बहुत सारे मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं इस पर्सन के अंदर, कि एक टाइम पर ये स्पेशली रात को ये जब अकेले होते हैं, दिन भर तो गुजर ही जाता है लोगों के साथ, दिन भर तो अपने कामों में इधर उधर, लेकिन रात के टाइम ये बैठकर स्पेशली 12 बजे के बाद, 2-2:30 बजे के बाद इस पर्सन को नींद नहीं आती है। ये पर्सन बैठकर सोचते हैं कि कहाँ गलती मेरी थी, कहाँ उसकी थी, और फिर एंड में जब सोते हैं ना तो सोते सोते किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते हैं, और फिर एंड में वही विक्टिम प्ले करके सो जाते हैं। ओके फाइन, मैं क्यों करूँ, मेरी क्या गलती थी। Why this 6 of Wands and Knight of Pentacle is here? 2 of Wands एंड यहाँ पर Ace of Pentacles की एनर्जी है, ओके, एंड यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी। लुक, ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना तो चाहते हैं, ठीक है, इस पर्सन को लगता तो है, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा ना आपको कि ये पर्सन आपको मिस तो करते हैं, आपको रिप्लेस करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। देन ये विक्टिम प्ले करते हैं, नो 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 मेरी गलती नहीं है, नो 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 मैं क्यों झुकूँ, मेरा क्या, मैंने क्या किया, मैं तो चलो क्योंकि एक तो ये भी है कि ये काफ़ी प्राउडी हैं, सक्सेसफुल पर्सन है, प्राउडी हैं, ये भी इस पर्सन के अंदर चीज़ है। 2 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, ये आपकी तरफ से कुछ इनिशिएट आए उसका वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ आओ, आप इनको कोई सॉलिड ऑफर दो, जो करना है वो आप करो, ठीक है, और तब उसके बाद फिर मैं जस्टिस दूंगा, ओके, मैं दूंगा, मैं करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन पहले शुरुआत तुम करो। 2 ऑफ वैंड्स, इंतज़ार, ये वेट कर रहे हैं आपका। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन किसी सक्सेस का वेट कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, या फिर इन्होंने कोई गोल्स वगैरह सेट करे हुए हैं, उस चीज़ पर इस वक्त इनका ज़्यादा ध्यान है, और ये वेट कर रहे हैं कि कब वो इनको ऑफ़र मिलेगी और कब ये ये इनकी अपनी लाइफ में हो रहा है, जो भी हो रहा है। ये थोड़ा अभी मेहनत भी कर रहे हैं, थोड़ा मुझे लगता है जैसे अपने काम पर, अपने वर्क पर इनका ज़्यादा ध्यान है। अब ये इनकी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, इनकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, बट सम टाइम वो जब अकेले होते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, इनको लगता है कि मैंने जस्टिस नहीं किया, लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इसीलिए आपने इनको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से। कुछ लोगों के लिए मुझे क्लियरली यहाँ पर मैसेज मिल चुका है कि आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, या 3 ऑफ पेंटिकल, आपने इस पर्सन के साथ अब वर्क करने से इनकार कर दिया है। और कुछ लोगों के लिए दिखता है कि उन्होंने आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो खुद गए हैं, लेकिन ब्लेम आपको दे रहे हैं कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इस रवैये की वजह से मैंने ऐसा किया है। सो यहाँ पर ना लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो सकता है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप चेंज हो गए हो, आपने अपनी दुनिया में किसी और को शायद ले अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इनकी सोच है। मैं तो इनकी एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ ना। इनको लगता है आप बहुत हार्श हो गए हो, आप बहुत रूड बिहेवियर कर रहे हो, आप इनको अब पहले की तरह नहीं लाइक करते हो।
वही ब्लेम गेम, आप पर ब्लेम डाला जा रहा है सारा का सारा। लेट मी सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे? क्या ये कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं? सन, एस ऑफ वेंड्स। देखो कब तक भागेंगे, वही वाली बात है। आपको रिप्लेस तो कर नहीं पा रहे हैं ये, क्योंकि आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है एस ऑफ वेंड्स एंड द सन, वो कहीं और से तो इनको मिलती नहीं है। बिकॉज सन की एनर्जी आपको पता है, कितना टैरो देखते हो आप, आपको पता है सन का मतलब क्या होता है। सन जब रीडिंग में आ जाए इट्स मीन क्या, हैप्पीनेस, खुशी और विश फुलफिलमेंट, जो भी बोल दो। और सन की एनर्जी यहाँ पर मैरिज को भी दिखाती है, कमिटमेंट को भी दिखाती है, लियो की एनर्जी है, एस ऑफ वेंड्स। लेकिन मुझे ये भी दिखता है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहे कितना भी खुद को रोकें, चाहे विक्टिम प्ले करें, चाहे ये कितना अरसा अपने आप को रोकें, लेकिन घूम फिर के इनको आना तो आपके, क्योंकि ये आपको रिप्लेस नहीं, क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ है, इनको अच्छा आपके साथ लगता है, इनकी डिज़ायर्स आपके साथ हैं और किसी के साथ नहीं हो सकती। चाहिए कितनों के साथ चले जाएं, चाहिए कितनों के साथ टाइम पास करें या जो भी आप बोल दो, लेकिन लुक एट दिस किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन आपकी तरफ ही है। 6 ऑफ कप्स वापस, बट द मून इज़ हियर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन हिडन एनर्जी में छुपा रहे हैं, आना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है कि अगर इन्होंने खुद से ये गए हैं तो ज़ाहिर बात है फिर वो थोड़ा ईगो भी तो है ना, अब मैं खुद से कैसे आऊँ वापस। पर मुझे लगता है आपको इनको कोई मैसेज नहीं करना चाहिए। लेट देम रियलाइज़ ना, उनको रियलाइज़ तो होने दो पहले, क्योंकि मून की एनर्जी ना अभी भी ये छुपा रहे हैं, अभी भी हिडन एनर्जी है, अभी भी मिस्ट्री क्रिएट किए हुए हैं। आना तो है लेकिन फिर भी छुप छुप के, स्नीकी बिहेवियर के साथ ये दिखाना है दैट ओ मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा तुमसे मिलता हुआ चलूँ, ओ तुम वो फलानी चीज़ मेरी तुम्हारे पास पड़ी थी, अरे यार वो जो सॉन्ग तुमने भेजा था ज़रा फिर से तो भेजना, मेरे से डिलीट हो गया। जस्ट इस तरह की एनर्जी में, ताकि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, फिर से वही सेम साइकिल शुरू हो जाए। आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। कुछ लोग तो यहाँ पर मुझे लेस कांटेक्ट में दिख रहे हैं और कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं टोटली। ठीक है, लेट मी सी, थोड़े से और हम यहाँ से ऑरिकल्स देख लेते हैं, आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, इनके मैसेजेस भी देखते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये आपको क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन, यिंग की एनर्जी है यहाँ पर, डिवाइन फेमिनाइन। तो हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से, ट्विन से, डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो और ये पर्सन को अच्छी तरह पता है, दे नो दैट कि आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो उनको फुलफ़िल करती है। आपकी जो नर्चरिंग वाली एनर्जी है वो उनको फुलफ़िल करती है, और वही एनर्जी इस वक्त साइलेंस मोड पर है, तो वो फुलफ़िल हो ही नहीं पा रहे हैं। चाहे कहीं जाते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, वो आपको, मैंने जैसे पहले ही कहा ना, रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो एक नर्चरिंग वाली, वो जो डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी, डजेंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, वो जो एनर्जी है ना, वो इस वक्त चुप है, फ्रोज़न है, खामोश है, वो एनर्जी उनको मिल ही नहीं रही है चाह कर भी, क्योंकि इमोशनली कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ जैसे होता है ना कि देखो ब्लफ, मुंह पे मास्क पहना हुआ है, दिखा नहीं रहे हैं दैट दे केयर अबाउट यू, या जो भी है वो चीज़ नहीं दिखा रहे हैं, बिकॉज ये इनकी नेचर में ये चीज़ शामिल है ना। दिक्कत ये है कि इनकी नेचर में ये चीज़ शामिल है। हालांकि ये आपकी ये जो डिवाइन फेमिनन वाली एनर्जी है ना, इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनको चाहिए, लेकिन आप साइलेंस मोड पे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया, फ्रोज़न हो आप, नो वर्ड्स, आप एकदम स्टोन वॉल आगे खड़ी कर दिए कि ओके फाइन, जाना है तो जाओ, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, इट्स ओके। लॉन्गिंग, क्रेविंग, इस पर्सन को आपकी वो फेमिनाइन एनर्जी, वो जो लव केयर जो आपने अब तक दिया है, उसकी क्रेविंग हो रही है। दे वॉन्ट अपॉलॉजी, अपॉलॉजी में हाँ मेमोरीज, लुक एट दिस, आपकी मेमोरीज इनको हॉन्ट कर रही है, पर कहीं ना कहीं इनका प्राइड आगे आ जाता है, इनका घमंड आगे आ जाता है, स्टबर्न एनर्जी इनकी आगे आ जाती है, जो कि अवॉइड करती है आपको कि ओके फाइन अब जा रहे हैं, मैं कैसे रोकूं। दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये पर्सन अभी भी, अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, तो देखो मुझे नहीं लगता कि अभी करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि लॉन्गिंग की एनर्जी है, मिस कर रहे हैं आपकी एनर्जीज़ को, इनको पता है आप खामोश हो चुके हो, लेकिन इनका कहीं ना कहीं प्राइड आगे आ जाता है कि आपको रोक जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन अवॉइड कर रहे हैं, ब्लॉकिंग कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को, देख रहे हैं
कि बंदा मेरे हाथ से जा रहा है, जा चुका है, जो भी है, लेकिन फिर भी अपने प्राइड में बैठे हुए हैं, अपने ईगो में, स्टबर्न एनर्जी, रोकना फिर भी नहीं है। हालांकि मन ही मन में खुद पछता रहे हैं, मन ही मन में हो रहा है कि यार नहीं मुझे चाहिए, मुझे वो कहाँ जा रही है यार, रोक लो, लेकिन नहीं, ईगो कहता है, प्राइड कहता है नो, कहाँ तुम क्यों रोकोगे। हालांकि मेमोरीज इनको हॉन्ट कर रही हैं आपकी। कोई पिक्चर देखते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं, किसी को देख लेते हैं, किसी से बात करते हैं, उस इंसान ने आपके जैसे कोई वर्डिंग बोल दी तो वो फ़ौरन से वो एकदम आपका क्लिक हो जाता है इनको कि वो भी ऐसे बोला करती थी या वो भी ऐसे बोला करता था। बट फिर प्राइड आ जाता है, यू नो, ओ मैं क्यों बात करूं, मैं खुद से गई है खुद से आएगी, या खुद से गया है खुद से आएगा, लेट्स से, या मैंने ब्लॉक कर दिया है, अब मेरा तो प्राइड है भाई। लेकिन फिर क्योंकि दे वॉन्ट यू, बट दे वॉन्ट यू एट द सेम टाइम दे डोंट वॉन्ट यू। कुछ ऐसी एनर्जी में है ये पर्सन। तो इस वक्त अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनके मैसेजेस, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस वक्त मैसेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि गोइंग विद द फ्लो, स्लो मूविंग एनर्जी को दिखाता है, राइट। तो वो थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि इस वक्त तो ये पर्सन प्राइड में भी हैं, तो आपको तो इनको कॉल वगैरह करनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो तो प्राइड और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर वही सेम साइकिल शुरू हो जाएगा, फिर आपकी मर्ज़ी है। पेशेंस, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। समथिंग स्टिल नीड टू बी डील्ड विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट करो, पेशेंस रखो। जैसे कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, दूसरों की तरफ भी देखो, बाहर निकलो, लोगों के साथ बात कर, जो कि आप कर भी रहे हो मुझे दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको और ज़्यादा ओपन अप होना चाहिए, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से और बाहर निकलो। दे आर द वन, यही हैं आपके लिए, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। ट्रू लव, कोई ट्रू लवर, ट्विन फ्लेम, ओ माय गॉड, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है या डिवाइन काउंटर पार्ट। में ट्विन फ्लेम वगैरह ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये होता है, ठीक है। सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, ठीक है, ये है। तो ये पर्सन के साथ आपका ट्विन कनेक्शन है, इसीलिए तो ये ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हैं। तो आपको इसमें जो है ना वो पेशेंस के साथ और कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ आपको अपने आप को फ्री रखना है, जस्ट फ्री योर सेल्फ, और कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ ही आगे आपने बढ़ना है, बिकॉज दे आर द वन। ये एक दिन वही वाली बात है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने अंदर में ख़ुद को चेंज करेंगे, और इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन हील्ड नहीं है जितना आप हो। आप इन चीज़ों को समझते हो, ये नहीं समझते हैं, इनको नहीं पता ये सब क्या होता है, ठीक है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, मैंने कहा ये उतने नहीं हैं बेटर जितने आप हो, ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और कहना चाहते हैं, आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, दे नो दैट। कुछ और कहना चाहते हैं, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, तो अभी ये स्टार्टिंग कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेट्स से कब तक करते हैं, लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल एकदम गोइंग विद द फ्लो, सरेंडर वाले मोड में रखना है। आपने बाउंड्रीज़ में रहना है, ठीक है, फ्री रहना है, जस्ट फ्री योर सेल्फ। यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। अपने आप को किसी के कंट्रोल में मत दो, जस्ट फ्री योर सेल्फ। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, आई विश यू कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। तो कोई गुड न्यूज़ है जो आपके साथ शायद ये शेयर करना चाहते हैं, बट वही प्राइड आगे आ जाता है, तो कर नहीं पा रहे हैं, करते नहीं हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ विद समवन, हो सकता है कि इनको कोई गलत फहमी हुई हो, जैसे मैंने कहा ना कि आपकी एक चीज़ ये पकड़ कर और उस चीज़ पर ये फैसला करते हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, इनको जब इन्होंने आपको छोड़ा या आपने इनको ब्लॉक किया या छोड़ दिया, लेट्स से, तो एक पल के लिए तो इनको लगा कि सब ख़त्म हो चुका है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, अभी भी छुपा रहे हैं। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, तो ये पर्सन को जब प्राइड आता है तो ये कहते हैं कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, हालांकि इनको पता है कि इन्होंने सब रायता इन्होंने फैलाया है, पता है, फिर भी मानना नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करें, जाते जाते इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग जो है वो आपके लिए है।
आप जिस पर्सन से बाय द वे डील कर रहे हो ना, ये बहुत प्राउडफुल हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत प्राउडी एनर्जी है, ठीक है। ये WBTGIZNXT डेफिनेटली आपके एक्स हैं। IMYH फिर से G, यहाँ पर वर्गो की एनर्जी है, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।